हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अपन पिछले लेक्चर में देखा है फुटप्रिंट का पहला भाग, और ये भाग सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी फुटप्रिंट का सेकंड पार्ट यहाँ पे आज देखने वाले। तो उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ताकि आपके द्वारा दिए गए लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और आपको दूसरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो इसलिए ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में अपन देखा है रेखा मौसी के पैर के निशान सुमित ने जो बनाया था ऐप, वो ऐप के ऊपर अच्छे से प्रिंट हो गया था। तो अभी सुमित दूसरे उनके पावड़े काका के पैर का फुटप्रिंट यहाँ पे लेने वाला है। तो देखेंगे पावडे काका का फुटप्रिंट कैसा आता है। सुमित ने हलकेच पावडे काकाच्या गोजिऱ्या तळाकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाचा पाहूया का? त्यात पायाचं काय हे बघ, माझे पाय किती स्वच्छ आहेत आणि मौसूद आहेत। तो सुमित पावडे काका को बोलता है कि पावडे काका आपके पैर के निशान अपन ऐप में फुटप्रिंट के ऐप में देखेंगे। तो पावडे काका उनको बताता है, मेरे पैर का क्या देखना है, मेरे पैर तो ऑलरेडी साफ सुथरे और मऊसूत मतलब बहुत मुलायम आहे। पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण मग चला काय सांगते तुमचा ऐप ते तरी पाहूया। त्यांनी पुस्ती जोडली, लेकिन तो भी पावडे काका बोलते सुमित को, चलो ठीक है भाई, तेरा ऐप मेरे पैर के बारे में क्या बोलता है वो आपण देखेंगे। पावडे काकाचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केला। काका आता तुम्ही कुठून आलात? तो फिर बाद में धीरे धीरे सुमित पावडे काका को क्वेश्चन पूछने लगा। और पहला क्वेश्चन पावडे काका को पूछा कि सुमित ने पूछा कि काका आप कहाँ से आए? विश्रांत वाड़ी हूँ। तो उन्होंने बताया विश्रांत वाड़ी एक गाँव का नाम है, एरिया का नाम है। वहाँ से वो पावडे काका अभिषेक के घर पे आए थे। कैसे आलात? अर्थात कार ने। तो इसने बोला कैसे आ गए अपने? तो पावडे काका ने बताया मैं कार से आया हूँ। 20 किलोमीटर कार ने। तुम्हें एक टेस्ट सुमित ने शंका, और फिर से वो बोला कि मैं 20 किलोमीटर कार से आया। फिर से सुमित पावडे काका को पूछता है कि आप अकेले आया कि आपके साथ में और कोई आया? हो का? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं? अरे माझं ऑफिसचं माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे। रोजचे 35 से 40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात। और ये पावडे काका सुमित को बता देता है कि मेरा हर दिन का कार से ट्रैवलिंग, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। आणि हे सगळं कारनं तुम्ही एकटेच ये जा करता? और ये सब सुमित फिर से बोलता है कि आप कार से ही आना जाना अकेले करते हैं। ऐसा सुमित ने पावडे काका को क्वेश्चन पूछा था। हो, नाही तर काय बसला लटकत जाऊ म्हणतोस? काका चिडून म्हणाले। और बाद में फिर पावडे काका सुमित के ऊपर गुस्सा करते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं बस में लटक के जाऊँ? मैं नहीं ऐसे बस में नहीं चढ़ सकता। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? फिर से सुमित ने काका से पूछा कि आपने कोई पेड़ पौधे लगाए हैं क्या? पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपाकरता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना। ते झाड काय लावणार? स्नेहलनं एकदम स्ट्रोक ड्राइव लगावला। और बाद में स्नेहल सुमित को बता दिया, अरे पावडे काका की वाइफ जो है, उन्होंने एक गमला लाने के लिए उनको बोला गया था पौधे के लिए, तो उन्होंने अभी तक ये गमला ला के नहीं दिया पौधा लगाने के लिए, तो ये पेड़ क्या लगाने वाले हैं? ऐसे स्नेहल सीधा स्ट्रोक उसको लगाती है। सुमित ने पावडे काकाची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली। और बाद में धीरे धीरे सुमित ने पावडे काका के बारे में बहुत सारा कुछ जानकारी लिया और अपने ऐप में भर दिया। पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावले उमटली। और फिर से ऐप के ऊपर एक नीला ब्लू कलर का बॉक्स आ जाता है और उसमें पावडे काका के पैर के निशान आ जाते हैं। दोन काली कुट्ट पाउल चिन्हे, लेकिन जिसके इस ऐप के ऊपर पावडे काका के 2 काले कलर के पैर के निशान दिखाई देते हैं। आणि खाली शब्द आले, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट। और उसके नीचे लिखा गया कि सॉरी यू हैव मतलब तुम्हारे फुटप्रिंट बहुत गंदे हैं। परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट, आपके पैर के निशान
परफेक्ट काले कलर के हैं। पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पडला और ये सब बात सुनते ही बरोबर पावडे काका नर्वस हो गए थे। काय नाटक आहे हे? असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला। और पावड़े काका सुमित को बोलते कि ये सब क्या लगा है, आप ये मुझे ऐसे झूठ मूठ की बातें मत बताओ। पावड़े काका रागाने म्हणाले। सुमितने त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या स्वरात म्हणाला, माफ करा काका, पण ही पावले व्हर्चुअल नाहीत, उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत। और सुमित पावड़े काका को बताता है कि मेरे ऐप में जो आपके पैर के निशान आए हैं वो सचमुच के हैं, वो वर्चुअल मतलब ऊपर ऊपर के नहीं है। काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं। और ये मेरा ऐप जो है, हर दिन अपन इधर उधर कार से जाते, बस से जाते, तो अपने पैर के ऊपर कितना कार्बन जमा होता है ये ऐप की वजह से मालूम पड़ता है। थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतात। और हर दिन आपके जीवन में अपन इधर उधर ट्रैवलिंग करते तो अपने पैर के ऊपर कितना कार्बन जमा होता है उसका प्रिंट ये ऐप के ऊपर आ जाता है। त्या आपल्या उघड्या डोळ्याने दिसत नाहीत। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लीटर पेट्रोल जाळता। और आप 20 किलोमीटर घर से कहीं और जब ट्रैवलिंग करते तो आप कम से कम 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में जलाते। त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता। और बाद में 1 लीटर पेट्रोल जब गाड़ी में अपन डालते और ट्रैवलिंग करते तो उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जमा हो जाता है, ऐसा सुमित पावड़े काका को बताता है। काहीतरीच मला नहीं पटत, काका म्हणाले। और ये सब बात बताने के बाद में पावड़े काका सुमित को बताते कि आपके ऐप के बारे में मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नहीं। तो यहाँ पे सुमित सबको एक्सप्लेन करता है कि काका, आप हर दिन गाड़ी से जाते तो आप कितना कार्बन हवा में आपके गाड़ी से घुल मिल जाता है, उसके वजह से आपके पैर काले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेखा मावशी चल के आती है, साइकिल से आती है, तो उसके साइकिल से या चल के आने से कार्बन बाहर निकलता नहीं है, म्हणून तर त्यांचे पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर है। और इसी के वजह से रेखा मावशी के पैर सबसे ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, चंदेरी आहेत। सुमित बोलत होता, बापरे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, लेकिन अपन ये स्नेहल बोल रही थी रेखा मावशी को, तू तो फर्शी गंदा कर रही है, लेकिन अपन तो पूरा क्लाइमेट ही गंदा करते, क्योंकि अपने पैर में बहुत सारे कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए रहते और उसके वजह से अपन पूरा क्लाइमेट पूरा गंदा करते। आपल्या पायांना ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो और अपने पैर के वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जागतिक पर्यावरण उष्णता, इसको अपन ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तापाने फनफन ली अपनी धरती और इसके वजह से ये धरती को बहुत बुखार आ गया, बहुत फनफन ली मतलब ज़्यादा बुखार आ गया। आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। और इसीलिए ये सुमित सब लोगों को बताए कि अपने पैर को जो कार्बन लगा है ये सब लोगों ने पुण्य धोना चाहिए। मी ठरवले, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरी हवेत, स्नेहल गहेवरून म्हणाली। और ये सब सुनने के बाद में स्नेहल सबको बताती थी कि मैं एक प्रॉमिस किया है, जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तब मैं ये साइकिल से जाऊंगी ताकि मेरे पैर भी रेखा मावशी की तरह चंदेरी होना चाहिए, साफ सुथरे मेरे पैर भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। अभिषेक रागावन म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे। और बाद में अभिषेक भी सबके सामने बोलता है, मैं भी जब कॉलेज जाऊंगा तो मेरे कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है, तो मैं भी बस से ही जाऊंगा, मतलब क्योंकि खुद कार से नहीं जाना है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी से जाना है, तो अपने पैर में ज़्यादा ये कार्बन नहीं लगेगा। आजपासून मी बसनंच ये जा करणार ठरलं एकदम। और बाद में सुमित भी बता देता है कि मैं आज से बस से ही जाऊंगा ताकि हवा में जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। सेकंड, खरे पोरांना, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आपण।
और बाद में सुमित के घर वाले बता देते हैं कि सही बात है, अपन आजकल तो सायकल यूज़ करना ही छोड़ दिया है. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तर आपण बाइकला किक मारतो और अपने बाजू से एक सब्जी भी अगर लाना है तो आपण बाइक के ऊपर जाते और वहाँ से सब्जी लेके आते आणि पुन्हा व्यायाम करता वेगळं मॉर्निंग वॉक नाटक करतो और बाद में डॉक्टर ने अगर बताया तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है तो फिर से अपन सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जाते, ये नाटक करतो. बसने प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाच वाटतो. सब लोग मिल के जब अपन बस से ट्रैवलिंग करेंगे तो अपने को ऐसा थोड़ा लगता है अरे अपन तो गरीब है, ऐसा अपनी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा से लोग बस से ट्रॅव्हलिंग नाही करते. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट. लेकिन अपने पॉल्यूशन अगर कम करना है तो ये अपन सब लोगों ने बस से ही जाना चाहिए. ऐसा यहाँ पे पावड़े काका बताते हैं. और इसीलिए यहाँ पे सब लोग बोलते कि अगर हवा का पॉल्यूशन अगर कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम करना है तो सब लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना चाहिए. तो यहाँ पे दिया है प्रमाणात ठेवण्याकरता चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट, अभिषेकचे बाबा म्हणाले. और ये अभिषेक के पिताजी भी यही बताते कि सब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही अप एंड डाउन करना चाहिए. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या और ये सब लोगों की बातचीत रेखा मावशी चुपचाप सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. और जब वो काम कर रही थी तो चलते चलते ये पैर के उसके निशान फर्शी के ऊपर लादी के ऊपर आ गए थे. तो चुपचाप वहाँ पे चले जाके उसने अपने पैर के निशान कपड़े से साफ किया. पाहिलं किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे, रेखा मावशी ने सुमित म्हणाला. और सुमित बाद में रेखा मावशी को बताता है कि रेखा मावशी आपके पैर के निशान लादी के ऊपर जो आए थे कितना आसानी से आपने साफ किया है. लेकिन पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है अपने पैर को कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे जो टुकड़े चिपक जाते उसको अपन इतने आसानी से नहीं साफ कर सकते. और वो सब अगर करना है तो सब लोगों ने खुद का गाड़ी से कहीं पे भी काम पे नहीं जाने का तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना चाहिए. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बर पुसता येणार. लेकिन अपने पैर के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया है वो अपन इतनी आसानी से साफ नहीं कर सकते. त्याकरता आपल्याला झाडं लावावे लागतील. और ये सब अगर कम करना है तो सब लोगों को पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए. या हिरव्यागर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजळ होतील. और अपन चौतरफ अगर जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड से जो पैर काले हो गए वो थोड़ा सा सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है. सुमित भरभरून बोलत होता और ये सब लोगों को सुमित बता रहा था. हो ना, नहीं तो अपन तसे धावत रहो. और ये अगर ऐसा नहीं हो जाएगा तो अपन ऐसे ही भागे दौड़े अपने काम करेंगे. तो इसीलिए सब लोगों ने पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए. मळलेल्या पायांची माणसं बनून और अपने पैर के ऊपर अगर कार्बन ज़्यादा जमा हो गया तो अपने पैर भी ऐसे गंदे दिखाई दे देंगे. पावडे काका बोलले आणि त्या निळाशार तुकड्यावर चांदणं उमडल्याचा त्यांना भास झाला. और पावडे काका सब ऐसा बताते कि सब लोग अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करना है. और बाद में उनको ऐसा लगता है कि मेरे पैर भी अच्छे खासे हो गए, क्योंकि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ अगर करेंगे तो ही अपने पैर के निशान अच्छे आ सकते हैं. ऐसे पावड़े काका यहाँ पे सबको बताते हैं. तो यहाँ पे फुटप्रिंट का सेकंड पार्ट दोस्तों अपन यहाँ पे देखा है. ये डिस्क्रिप्शन में फुटप्रिंट के पहले भाग का मैं लिंक दे दूँगा. आपको पहला और दूसरा भाग अगर देखना है तो भाग 2 में भाग 1 का मैं लिंक दे दूँगा और भाग 2 का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा. तो आपको दोनों भी फुटप्रिंट के पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पे लेसन अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करना है. और आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आ गए हैं तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है. बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करना है ताकि ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा.